हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका माय लाइफ माय ओपिनियन डिवाइन चैनल पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि वो जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको ब्लेस करें, उनकी सारी मुश्किलों को आसान करें और उनको सही रास्ता दिखाएं, उनको अपनी गाइडेंस दें ताकि वो जिस भी मुसीबत में है, जिस भी प्रॉब्लम में है, उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। जितने भी लोग हैं वो डिवाइन को थैंक्स कर दीजिएगा। आपकी तरफ से मैंने प्रेयर उनको कर दी है। कुछ चीज़ें जो अभी हम वाईटी पर देख रहे हैं, मैं चाहती थी कि वो रबड़ की तरह स्ट्रेच ना हो, वही चीज़ें रेपिटेशन में आ रही हैं और मैं इस चीज़ को अपनी तरफ से जो कर सकती थी मैंने अपना करा। मैंने डिवाइन का मैसेज कन्वे कर दिया। मैं मरियम जी का उनको अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने मेरी बात भी सुनी, उन्होंने अल्लाह की बात भी सुनी और उन्होंने एक मैसेज में रिप्लाई किया था कि मैं आगे से कोई रिप्लाई नहीं दूंगी। बट इनके इस स्टेटमेंट के बावजूद भी उन पे बहुत सारे आरोप वही सेम टू सेम लैंग्वेज को ख़राब करके बार बार लग रहे थे और मैंने उनको ये बोला था कि अगर आप अपना ये आपका इम्तिहान समझ लीजिए। ये जब ऐसी घड़ी आती होती है ना तो अल्लाह हमें गॉड हमें परख रहा होता है कि ये मेरे पे यकीन करेगी या इनको खुद पे भरोसा है। जिनको खुदा पे भरोसा है उनको खुद पे कोई भरोसा रखे ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चैनल की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी बेटी का बर्थडे है अशमीरा का, तो उसको हैप्पी बर्थडे मैं बोलूँगी और साथ बोलूँगी कि वो हमेशा हमेशा खुश रहें, उनको हर एक खुशी मिले और उनसे जितने भी नेगेटिविटी है कुछ भी है वो सब उनसे दूर रहे। तो उसी तरीके से मरियम जी को भी ये बोलूँगी कि वो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को कनेक्ट करें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा और अल्लाह के साथ। आप अपना बेहतरीन काम करिए, बाकी ऑडियंस आपके साथ है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो हमें हर किसी को मेरे को लगता है कि रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँगी दूसरी पार्टी से भी। देखिए, मैंने उनको हमेशा अपनी सिस्टर की तरह समझा है और समझती रहूँगी, बट बात वही है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको अब लग रहा है। किस वजह से लग रहा है मुझे इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि मैं जो क्लियरली देख रही हूँ मैं तो उनको उसी तरीके से बता सकती हूँ। क्योंकि देखिए, रिस्पेक्ट हर एक किसी की करनी ज़रूरी होती है। आप अपना पॉइंट भी रख सकते हैं, अच्छी तरीके से रख सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर अल्फाजों पे आप काम कर लें, उनको अच्छे से बात कर लें, तो जो आपकी कही हुई बात है वो शायद किसी को इतनी बुरी नहीं लगे। वो जो बातें हैं ना, वो खंजर की तरह चुभती हैं, वो अच्छी नहीं लगती, कानों को भी सुनने के लिए अच्छी नहीं लगती। तो एक चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि जो भी हम अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी करतूत भी बोल सकती हैं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना सोचें कि अल्लाह हमारे पास नहीं। यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर भी वो अभी मौजूद है, आपके पास भी। कहीं पर भी जो भी चैनल चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर नहीं है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हर एक चीज़ में उनका अपना वजूद जो है वो आप समझिए कि शामिल है। हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, हमारे सामने भी, हमारे इधर भी, हमारे उधर भी। मैं महसूस कर सकती हूँ, आप भी करेंगे। लेकिन आपको अगर उनकी आवाज़ उनको महसूस करना है, वो आपसे बात करें, आपको उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो बस अपने मन को खाली कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए। इतना बैलेंस कर लीजिए कि आपको किसी से कोई नफ़रत ना हो, किसी आपके लिए सब इक्वल हो। मेरे लिए जितनी भी सिस्टर्स हैं, चाहे उनके आपस में विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मेरे लिए वो सारी इक्वल हैं, सारी रिस्पेक्टफुल हैं। मैं सबको प्यार करती हूँ क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मेरे लिए सारी की सारी जितनी भी बहनें हैं, चाहे वो कैसा भी काम कर रही हैं, वो सोल्स हैं, ठीक है? मेरे लिए वो सोल्स हैं। तो वो प्योर सोल्स मैं उनको मानती हूँ क्योंकि ये मेरा नज़रिया है।
मैं उनके लिए बार बार यही ब्लेसिंग्स दूंगी, यही बार बार प्रेयर करूंगी कि उनको भी बैलेंस में वो आए, उनको भी शांति मिले उनके मन को। और उनका देखिए, मुझे अपना सिख धर्म, हिंदू धर्म के जो भी रिचुअल्स हैं उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी है। अब मैं चाहती थी कि मुझे अगर इनके रिलीजन के बारे में भी कुछ पता होता तो मैं उनको उस तरीके से कहती, बट मुझे तो इतना पता है कि अगर ये कुछ सेकंड, मैं मिनट भी नहीं बोल रही हूँ, अपने खुदा, अपने अल्लाह अकबर को याद कर लें, उनसे दिल से कनेक्ट हो जाए, वो इनको ज़रूर गाइड करेंगे, वो उनको ज़रूर बताएंगे। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि चाहे कोई भी है, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपको ज़रूर ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे उनकी आवाज़ सुनती है, आपको इसलिए नहीं सुनती क्योंकि आप अपने आप को आपने खाली ही नहीं किया। आप उनकी आवाज़ें, अगर वो आपसे बात करना चाहें तब भी आप तक पहुंचती नहीं हैं। वो इसीलिए नहीं पहुंचती हैं क्योंकि आप लोग बैलेंस्ड नहीं हो, आप उनके रास्ते पे चल नहीं रहे हो। आपको इधर उधर इतनी सारी चीज़ों का पता है, लेकिन आपके साथ जो गॉड बात करना चाह रहे हैं आप उसको न सुन रहे हो, ना रिप्लाई कर रहे हो, दिन रात लगे पड़े हो। 2 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं कोई बात ना करूं, क्योंकि लोग ना हर्ट हो जाते हैं, और मेरा जो हक भी नहीं बनता, और मेरा मकसद भी नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। और मेरे को देखिए, मैं एक दायरे में रहना अच्छा समझती हूँ। वो उनका अपना पैनल हर एक का है, अपना चैनल है, उनका अपनी मर्ज़ी है, उनके माइंड की बात है। वो उनको पता है कि वो क्या करें, उनको लगता है जो वो सही है वो सही कर रहे हैं, और जो मुझे लगता है कि सही है मैं सही कर रही हूँ। मेरा किसी के साथ कोई भी मतलब विरोध नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं कुछ विचारों के अगेंस्ट हो सकती हूँ, लेकिन मैं किसी सोल के अगेंस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि सबका क्रिएटर एक है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जो भी उन्होंने क्रिएशन बनाई है मेरे लिए वो बहुत अजीज़ है, क्योंकि ये सारे रंग उनके अपने भरे हुए हैं। हाँ, इंसान कभी कभी गलतियाँ ज़रूर करता है, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब गाइडेंस मिलती है तो मैं उस चीज़ को समझ जाती हूँ। और मैं यही यही आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ये कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको आपको लग रहा है ना कि ये बहुत आसान। जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ, या मैं कुछ किसी की कम्युनिटी पढ़ती हूँ, या मैं किसी को थोड़ा बहुत देखती भी हूँ, मेरा मतलब मन जो है ना वो इतना ज़्यादा दुख रहा होता है, इतना ज़्यादा रो रहा होता है, और मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ। मैं शर्मिंदा इसलिए होती हूँ, एज अ ह्यूमैनिटी मैं ये सोचती हूँ कि जो अल्लाह है, जो गुरु है, जो वाहिगुरु है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जब वो ये जो बातें बोली जा रही हैं, जब वो सुन रहा होगा तो क्या फ़ील कर रहा होगा कि ये मैंने क्या क्रिएट किया है। इन लोगों ने मतलब कोई भी सीमा ही नहीं छोड़ी हुई है। देखिए, ये बात ये नहीं कि जब कोई ऐसे लोगों का कोई गुनाह होता है, जब तक उसको सज़ा ना मिले तो वो गुनाह नहीं होता, ऐसा नहीं है। कई चीज़ों को जैसे हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, तो गॉड है या अल्लाह है वो अवॉइड करते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है। लेकिन जब हम उन चीज़ों को रेपिटेशन में करते जा रहे हैं, आपको किसी ने डिवाइन कॉल बता दी, किसी ने आपको डिवाइन मैसेज कन्वे कर दिया, बट आप नहीं रुक रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रही है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है, क्योंकि ये सारी काम जो होती हैं बेस्ड कर्मा होती हैं। आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। महात्मा बुद्ध ने हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी, एजुकेशन दी थी। उन्होंने हमें सच के साथ मिलाया था। तो उनको कोई भी कंट्री है, उन सब में उनको जो है शांति का प्रतीक मानते हैं। तो उनका ही आज दिन है। मैं उनको भी प्रेयर करूँगी कि देखिए, वो एक बहुत ही महान सोल थे, ग्रेट सोल थे। तो आज उनका दिन है, इसको आज बड़ा दिन मानते हैं। फुल मून हर एक के धर्म में एक स्पेशल होता है, जब कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। आज के दिन कोई भी मैसेज अच्छा देना और अच्छा सुनना, ये किसी किसी भी सत्संग से कम नहीं है।
तो मेरी तरफ से आज मैं सबको यही बोलूँगी कि अपने मन साफ़ कर लें, किसी के बारे में भी गलत ना बात समझें, कहें। देखिए, जिनके लिए आप और दूसरे लोग बात कर रहे हैं, उन पे किसी चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अभी वो बहुत, मैं खुद कहती थी कि साजिद भाई अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें, तो उन्होंने बहुत अच्छे से रखी हुई है। सितारा भी खुश है, शी इज़ प्लानिंग, वो अपनी घूमने फिरने की प्लानिंग कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और दिल से खुश हैं। उनको मुझे नहीं लगता कि अभी कोई चीज़ की प्रॉब्लम लग रही है, कोई किस तरीके से उनको चीज़ सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल है। तो ये सोचना कि उनके मन पे कोई बोझ है या उन्होंने अपने मन पे कोई हैवीनेस रखी हुई है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और मरियम वाली बात पे तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मरियम से उनकी बात भी होती है, मरियम भी बात करती हैं। हाँ, मरियम ने, क्योंकि देखिए, क्योंकि इंसान जब अपनी खुशी होती है, जैसे मेरा बर्थडे था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है ना। अगर मैं कहीं अच्छी जगह घूमने जाती हूँ, जैसे सितारा जा रही है, कोई भी जाता है, वो भी बताता है कि मैं यहाँ पे जाके हूँ, मेरे ये एक्सपीरियंस रहे, यहाँ पर ये जा अच्छा लगा। तो जितनी भी बहनें जुड़ी हुई हैं, अगर मैं भी अपनी कोई बात शेयर करती हूँ आपसे, तो अगर बहुत खुशी की बात होती है तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, खुश भी होते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारी बहनें सुजेशन भी देती हैं। तो ये एक फैमिली की तरह बन गया है। इसी तरीके से मरियम ने अगर अपनी बात रखी है, तो उसने अपनी बहनें समझ के रखी है। तो जो मुझे फ़ील होता है, बाकी उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। उनको प्लीज़ इस तरीके से ना लें, अब चीज़ों को रैप अप कर लें, कोई स्ट्रेचिंग ना करें। आपके लोग, जो आप लोगों को आपकी ऑडियंस पसंद करती है, वो आपको वैसे भी पसंद करती है। इस तरीके से किसी के ऊपर हम बात करते हैं, तो मन ना मेरा बड़ा घबरा रहा है, बहुत ख़राब होता है जब देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बहुत हर्ट होती हूँ कि आपस में ही हम लोग एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, है ना, गंदा कर रहे हैं। वो थोड़ा सा वही बात है ना, जब कोई स्पिरिचुअल बंदा देखता है, तो आप देखिए मैं किस तरीके से दुआ कर रही होती हूँ, और मेरे को प्रेयर में भी मैं यही चीज़ें बार बार बोलती हूँ कि इन चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक होना ज़रूरी है। बट जब इंसान इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहा होता है, तो मुझे लगता है कि गॉड ने कुछ अपने तरीके से सोच रखा होगा। क्योंकि जब वो सोचते हैं, उनकी प्लानिंग होती है, वो कुछ डिफरेंट होते हैं, फिर वो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ वो अपने तरीके से फ़ैसले करते हैं, वो फिर उन पे ऊपर छोड़ दिया जाता है। तो मैंने भी इसी तरीके से इन चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन मैं दिल से प्रेयर करती हूँ कि जो भी हो सबके लिए अच्छे वाला हो। मैं तो नहीं चाहती कि किसी का नुकसान हो। एक दो और चैनल हैं, जैसे वो मेरी मर्ज़ी हैं, सोनिया है, वरदा जी हैं, इनकी भाषा को तो मैं नहीं कहूँगी कि वो अप्रिशिएबल है, क्योंकि वो चाहे हल्का फुल्का मजाक भी कर लें या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको मैं कंफर्टेबल नहीं होती, मैं उनका इसलिए ज़्यादा नहीं सुन पाती। बट मैं उन दोनों के लाइव्स है उनके ज़्यादा नहीं सुनती, बट मैं उनको पसंद करती हूँ, क्योंकि ना सोल मेरी जो है ना, उनको ये पता चल जाता है कि ये दोनों जो है ना, इंसान प्योर है। ये किसी अपने मतलब पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगी। तो जो बंदे की पहचान होती है ना, मैं यहाँ पे किसी को गलत, किसी को सही नहीं बोल रही, मैं आपको सही में बता रही हूँ। जो मेरी मर्ज़ी, सोनिया के बारे में अगर कोई भी कुछ कहे, तो मैं, और वरदा के बारे में जो कुछ भी, वरदा खान्स जो उनका चैनल है, उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, और मरियम जी के बारे में कोई कुछ भी कहे, इन तीनों का तो मैं, जो मेरी सोल को वाइब्रेशन मिलती है, उनकी एनर्जी मैं देखती हूँ, तो मुझे इतना तो पता चलता है कि ये लोग अपना नुकसान बेशक कर लें, लेकिन इतने सेल्फिश नहीं है कि ये कोई चीज़, हाँ अगर इनको पता चल जाए, सोनिया जी छोड़ने वालों से में नहीं है, तो शी इज़ ना स्टब्बन। कुछ लोग होते हैं ना कि ठीक है, अगर सही बात है तो बड़े प्यार से मान जाएंगे, इनको प्यार से हैंडल कर सकते हैं आप। इनको झूठ या ऐसी चीज़ें जो इनको पता चल जाए, तो फिर वो तो तांडव वाला काम हो जाए, वो तो बिल्कुल मतलब बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। अच्छा, जो वरदा जी हैं, वो भी मन के ऐसे हैं कि वो
जिस तरीके से दूसरों की बात में भी आएंगे, प्यार से दूसरों को भी करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं ना, नारियल है बाहर से कड़क है अंदर से वो सॉफ्ट, वो भी है। तो जितनी भी सोल्स हैं वो इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। सबका अपना अपना तरीका है प्यार दिखाने का। देखिए, जो प्यार करता है वो नाराज़ भी हो सकता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन घर में। हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी तो घर में कितनी बार आपस में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो ओपिनियंस की वजह से या गलत फहमी की वजह से। तो तीसरा बंदा उसमें फ़ायदा ले जाता है ना। तो इन चीज़ों को, क्योंकि एक बंदा चाहता है कि मेरा अपर हैंड रहे, मेरा एज रहे, मेरी कंट्रोलिंग रहे। सिर्फ उस कंट्रोलिंग के चक्कर में ये जो इतना कुछ चल पड़ा है ना, वो उसमें है। क्योंकि आमना जी का भी कभी मैंने उनको सुना नहीं था। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत समझदार थी। पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया है कि अब तो मुझे डर लगता है कि मैं उनको कुछ बोलूँगी तो उनको बुरा लगता है। तो मैं ना उनको कुछ बोलती हूँ ना कहती हूँ, लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ कि वो बैलेंस में आए, उनका चैनल बहुत अच्छा चले, वो अच्छे से ग्रो करें। और उनको, उनके मन में भी अगर कोई बात ऐसे आ रही है तो वो भी, उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। उनके मन से भी कोई गलतफहमी अगर है, कहीं पर भी कोई कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन बोथ पार्टीज़, तो मैं चाहती हूँ कि वो क्लियर हो जाए। यही मेरी प्रेयर है। मरियम जी ने तो मेरी बात को मान रखा था। बाकी अगर दूसरी सिस्टर भी मेरी थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें, और चलो जो हो गया उसके ऊपर तो हम अब कुछ नहीं बोल सकते, मिट्टी ही पा सकते हैं। चलो खुशी खुशी इनका फिर से आपस में, पता क्या है, उस तरीके से ना फिर यूट्यूब देखने का मन नहीं करता। पहले मैं जो हर रिएक्शन को भी सुन लेती थी, एसएफपी वाले रिएक्शन वाले सिस्टर हैं उनको भी मैं, मुझे उनकी भी बातें अच्छी लगती थी, सुनती थी। अब मैं किसी के चैनल मन ही नहीं करता। मैंने खुद भी वीडियो अपनी भी नहीं बनाई, मतलब वाईटी खोलने का भी मन नहीं कर रहा। आप ये देखो कि मेरा ऐसा मन हो रहा है, मेरा ऐसा मन, मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह, या कह सकते हैं कि इसी तरीके से आपको अपने डिवाइन के जो मैसेजेस हैं सिर्फ डिलीवर करती हूँ एज अ मैसेंजर। आप सोचिए वो अल्लाह, वो गॉड को कैसा फील हो रहा होगा जिस तरीके से अब मेरी आंखों में अभी भी टीयर्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना, जो मुझे लगता है कि जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनकी जो ना इज़्ज़त होती है बहुत महफूज रखने वाली होती है। हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना, फिर ऐसे शब्द बोलना, जब हम किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं ना, उसको तो हम मतलब गलत बोल रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। उसको बोलते बोलते जब हमारी अपनी भाषा ख़राब होती है, हमारी अपनी ज़ुबान ख़राब होती है, और हमारी जो इमेज है वो ब्रेक होती है, उससे बड़ा दुख होता है। आमना जी के लिए मेरे दिल में इतनी रिस्पेक्ट है कि अब जब वो ऐसे इस तरीके से बात करती हैं, तो पता नहीं वो समझे या ना समझे, मैं तो उनको अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। मेरा दिल बहुत छलनी होता है। कोई मतलब इस चीज़ को समझे ना समझे, अगर आमना जी आप सुन भी ले मेरी बात ना, तो मेरी आंखों में इस टाइम भी आंसू हैं। वो इसलिए है, मैं चाहती थी कि आपका जो चैनल है वो जिस तरीके से है वैसे ही वो चले, क्लीन और क्लियर रहे। मेरी आज भी यही ब्लेसिंग्स हैं कि मरियम अपने चैनल पर बहुत खुश रहें, ग्रो करें। आप अपने चैनल पर ग्रो करें, एक दूसरे पर आप ना बात करें इस तरीके से, क्योंकि देखिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पर अपनी फैमिली के साथ खुश हैं। तो प्लीज़, मुझे नहीं लगता कि जब तक सितारा, जब उनको ज़रूरत होती है ना, वो खुद स्पोकन है, वो खुद आके बात करती हैं, उनको जो बात करनी है वो बात रखती हैं। ऐसा नहीं है कि वो शाई हैं या वो डरती हैं। इतना बड़े चैनल की मालिक हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अगर वो मुझे सुन रही हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बहनों को वो आपस में मिलाए। कोई भी अगर गलतफहमी या कोई कन्फ्यूजन है, या आपको लगता है कि मैं हर्ट नहीं हूँ, या मेरे पे कोई भी इस तरीके का प्रेशर नहीं है, या मुझे नहीं लगता गिल्ट में हूँ कि मरियम की वजह से, या कुछ आपको फील नहीं होता, तो प्लीज़ आप आमना जी और मरियम को साथ में बात करें, कॉल कर लें, कुछ कर लें, है ना। इनकी जो आपस में मिसकंसेप्शंस हैं, अगर आप क्लियर कर देंगी तो आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि वो वाईटी के माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा। घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, कई बारी लोग लाइव सुन रहे हैं या किसी का रिएक्शन सुन रहे हैं, तो जिस तरीके से ये लेडीज़ बोल रही हैं सारी की सारी,
वो बहुत गंदा इंप्रेशन जा रहा है कि औरतें ऊपर इस तरीके से, है ना। और वो सोशल मीडिया पर लोग देखिए, ये तो नहीं है ना कि सिर्फ लेडीज़ ही देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे होंगे, कुछ जेंट्स भी देख रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा। बस मेरा तो यही है, मेरे लिए सब साइड के, चाहे वो पाकिस्तान के रिएक्शनिस्ट हैं या फिर ब्लॉगर्स हैं या फिर इंडियंस हैं या कंट्री के किसी भी कोने में बैठे सब्सक्राइबर हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे लिए ऑल सोल्स आर इक्वल। तो स्टे ब्लेस्ड ऑल, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं सबको यही ब्लेसिंग्स दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी कोई बात लगी है अच्छी, वो भी अपनी राय का इजहार करें और थैंक्स डिवाइन ज़रूर लिखें। और जिनको कोई बात ऐसी है कि उनको नहीं ठीक लगी, वो भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।